कलरफुल दिख रहा है यहाँ। हाँ देखो, हाँ आवाज नहीं करो, चुपचाप से देखो। इधर करता था लिखने दिया झंडे है। पैसन कैसे दिख रहा है? बताइयो दूध 5 गो हो। 5 गो? हाँ हमरा तो 1 2 3 उधर इधर उधर। अरे लाइट कौन जलाया? लाइट जलावे थोड़ा है तो बेटा। तो हाँ सा मोबाइलवा में रिकॉर्ड। लाइट जलावे थोड़ी दिख तो। हाँ सा मोबाइलवा में रिकॉर्ड। कलरफुल दिख रहा है यहाँ। हाँ देखो, हाँ आवाज नहीं करो, चुपचाप से देखो। इधर करता था लिखने दिया झंडे है। पैसन कैसे दिख रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में। और अभी मैं आ गया हूँ सारूबेड़ा के आरा काटा 32 नंबर क्वार्टर में मैं आ गया हूँ। और आप देख पा रहे होंगे माँ सरना साक्षात्कार, माँ सरना का यहाँ दर्शन आप देख पा रहे होंगे। लहराता हुआ झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, कलर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल रंगीन दिखाई दे रहा होगा। और जिन भैया के यहाँ मैं आया हूँ, बितना भैया करके इनका नाम है। बितना मुंडा नाम है ना दीदी? बितना बेदिया करके इनका नाम है। अगर आप भी माँ सरना के दर्शन को छूते हैं तो 32 नंबर क्वार्टर सारूबेड़ा आराकाटा आके दर्शन कर सकते हैं। और दीदी कितना झंडा दिखाई देता है दीदी? 3 झंडा अभी दिखाई देता है, लेकिन अभी तो एक शायद है ना दीदी? तो अभी बड़ा बड़ा दिख रहा है। और सिंगल झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कोई बात नहीं है। पीछे कुछ है क्या दी? नहीं, पीछे कोई पेड़ पौधा कुछ वैसा झंडा वगैरह दी छोटी? नहीं पीछे किसी भी तरह का ना कोई पेड़ पौधा है? पेड़ है, इधर दिखता था। अच्छा, लेकिन झंडा वगैरह कुछ भी नहीं है ना दीदी? नहीं। और ये इस बात का प्रमाण है कि माँ सरना साक्षात्कार रूप में आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अगर आप नाम मात्र के दर्शन को भी अछूते हैं तो माँ सरना का आप दर्शन का एकदम जरूर करें। और ये रंगीन सा आपको ये झंडा दिखाई देगा, लहराता हुआ झंडा दिखाई देगा। और किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात नहीं है, क्योंकि घर के पीछे ना कोई झंडा है और ना किसी तरह का कोई पेड़ पौधा है ना दीदी? कोई पेड़ पौधा नहीं है। और इधर बहुत सारे क्वार्टर्स हैं। तो ये एकदम बिल्कुल सत्य प्रमाणित है। और पाहन बाबा से डिस्कशन करने के बाद मैं यहाँ आया था, आप देख पा रहे होंगे। और बिल्कुल चूंकि अभी हम लोग सरना टॉवेल यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिससे कि और सत्य तरीके से आप और अच्छे तरीके से आप देख पाए। अभी तो शायद नहीं लहराने दीदी। हवा आता ना। और अभी रुक गया है। लेकिन अगर आप दर्शन के लिए आप कितना बजे आएंगे तो कोई देख सकते हैं दीदी? 12 बजे तक। 12 बजे तक अगर आप आते हैं तो आपको कड़ी धूप में और भी अच्छा से आप देख पाएंगे। लहरता है ना। लहर। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये और बिल्कुल चूंकि अभी हम लोग सरना टॉवेल यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिससे कि और सत्य तरीके से आप और अच्छे तरीके से आप देख पाए। अभी तो शायद नहीं लहराने दीदी। हवा आता ना। और अभी रुक गया है। लेकिन अगर आप दर्शन के लिए आप कितना बजे आएंगे तो कोई देख सकते हैं दीदी? 12 बजे तक। 12 बजे तक अगर आप आते हैं तो आपको कड़ी धूप में और भी अच्छा से आप देख पाएंगे। लहरता है ना। लहर। जैसा नाम, मेरा नाम रीता देवी है, मेरा पति का नाम है बितना बेदिया। और 3 बुफे हो गया। तो मेरी बेटी देखी, उसके बाद हम देखे, उनका पापा देखा। तो माँ सरना आई है हम लोग के घर में, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ है।
और ये हम ये चाहते कब हैं कि- कब से देख रहे हैं दीदी? हम लोग तो 3 बिफे हो गया, तो 2 बिफे के बाद ही देखे हैं, तो ये तीसरा बिफे हो गया। अच्छा, तीसरा बिफे। तो आपको क्या मतलब पता चला दीदी, उसके बाद फिर आप क्या किए, किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले तो शांता माँ को बताएं। अच्छा। उनके बाद सबको आके देखे, पहान भिखारी पहान आया, वो भी देखे, सभी कोई देखे। सारूबेड़ा के जो मुख्य पहान हैं, हाँ, सबको आया देखने के लिए। भिखारी मुंडा पहान जी, वो कब आए थे यहाँ पे? वो आए थे, ये बिफे के वो बिफे। अगले बिफे में आए थे। अच्छा, नेक्स्ट बिफे आए थे वो। तो दीदी ये कब तक, अगर किसी को दर्शन मात्र करना हो, अगर कोई कभी दर्शन भी करना आके चाहे? देख सकते हैं, अच्छा। दर्शन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब एग्जैक्ट तरीके से कितना झंडा दिखाई देता है दीदी? दिखाई देता है 5-6 ठो। 6 झंडा दोस्तों, आप यहाँ माँ सरना का 6 झंडा देख पाएंगे। और कितने से कितने बजे तक श्रद्धालुगण अगर दर्शन मात्र को आना चाहे तो कोई तो दिक्कत नहीं है दीदी? 3 बजे तक दिखाई देता है, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। और 3 से 4 बजे तक दोस्तों आप आके और सरना माँ का यहाँ दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले भी मैं ब्लॉग में डाल चुका हूँ कि 96 नंबर में 3 घरों में दिखाई दे रहा था, और ये दूसरी मर्तबा मैं अभी सारूबेड़ा आराकाटा आया हूँ, बीतन बेदिया भैया जी के यहाँ। और आप देख पा रहे होंगे, तो इसका स्थापना आप कब की है दीदी? जैसे पूजा पाठ आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं? शनिवार को आप, अच्छा परसों से स्टार्ट किए हुए हैं। इससे पहले शायद आपको पता भी नहीं हो? नहीं, पता नहीं था, तो देखे अचानक, तो मतलब लाइट बंद किए होंगे? लाइट बंद करके ही देखे थे। अच्छा, तो फ्रेंड्स जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ वेंटिलेशन के पीछे भी वैसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यहाँ कोई साइंस नहीं है। ये बिल्कुल एक सत्य घटना पे आधारित है, और ये रियल में जो माँ सरना बाबा धर्मेश का दर्शन आप साक्षात्कार रूप से यहाँ पे देख पाएंगे, है ना दीदी? और अभी आप भी दर्शन मात्र के लिए अछूते हैं, तो आप भी लगभग 2 बजे तक, 11 से 2 के बीच में अगर आएंगे तो आपको माँ सरना का दर्शन यहाँ आप कर पाएंगे। लगातार 6 झंडे लहराते हुए आपको प्रतीत यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी तो शायद एक दिख रहा था ना दीदी? अभी सिंगल झंडा मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी मैं लगभग 2:45 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा पहले आएंगे तो आपको ज्यादा, एक बार और देख सकते हैं क्या छोटी? एक बार थोड़ा सा ट्राई करो तो। हवा चलाता ना तो दिखता, हाँ, हो सब सकता है। दिखता। एक मतलब ये सरना वाला हवा टॉपिक नहीं चल रहा है, इसीलिए हवा चलता ना तो पूरा दिखाई देता। दिखेगा दिखेगा दिखेगा। है। ये इससे क्या है ना, ये व्हाइट कलर का है ना, हाँ, इससे पता चलता है। ऐसे नहीं करो ना, ऐसे करो, सीधा रखेंगे छोटे, है ना? सीधा रखो ऐसे। और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी सिंगल सा झंडा आपको यहाँ लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और दीदी जैसा कि बताई कि यहाँ 6 झंडे आपको प्रतीत होंगे अभी तो। हाँ, अभी 2 झंडे आपको लहराते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक चमत्कार ही कहा जा सकता है, और ये आस्था का ही एक प्रमाण है, एक विश्वास है आदिवासी भाइयों एवं बहनों का। और जो मैं देख रहा हूँ, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक वास्तविकता ही है। यहाँ किसी भी तरह का कोई साइंस की बात नहीं है। ये मुख्य पाहन जी भी ये प्रमाणित कर चुके हैं। तो आप भी दर्शन मात्र के अछूते हैं, तो आप सारूबेड़ा आराकाटा 32 नंबर क्वार्टर है ना भैया, यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। और चूंकि अभी यहाँ आपको झंडा लहराता हुआ थोड़ा थोड़ा आप देख पा रहे होंगे, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 2 झंडे दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और लहरता ना तो सब दिखता है। हाँ, अभी हवा नहीं चल रहा है। अभी ये झंडा है, तो जब माँ सरना का झंडा आपको प्रॉपर तरीके से लहराता हुआ दिखाई देगा, तो आप इस बात को देख पाएंगे, इस चीज को आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी अगर आसपास के इलाके से हो तो आप भी इस दर्शन मात्र को यहाँ आकर माँ का दर्शन कर सकते हैं। तो माँ सरना और बाबा धर्मेश का दर्शन के बाद यहाँ पूजा अर्चना आप किस किस वक्त यहाँ पे पूजा अर्चना करती है? हम लोग सुबह में करते हैं, धूप दिखाते हैं,
और शाम में भजन करते हैं। शाम में भजन के लिए अगर कोई आना चाहेंगे तो कितने बजे आएंगे? आएंगे 7:30 बजे। 7:30 बजे से भजन होता है। और सुबह दीदी? सुबह में नहीं होता है, सुबह में अपने से पूजा करते हैं। तो यहाँ जैसे भजन प्रक्रिया वगैरह जो करते हैं, इसमें आप पूजा सामग्री में कौन कौन सा वस्तुओं को यूज करते हैं? पूजा सामग्री में क्या क्या माँ को चढ़ाते हैं? फल चढ़ाते हैं। अच्छा, सेव, केला वगैरह। सेब, केला, अंगूर सब जो भी फल होता है। और धुआं वगैरह में क्या भोग चढ़ाते हैं? जलाते हैं उसे। वो प्रॉपर सखुआ का जो है हाँ, नेचुरल तरीके से दोस्तों, धुआं भी यहाँ जो चढ़ाया जाता है माँ सरना में, वो मैंने ऐसा सुना है कि प्रॉपर जो ओरिजिनल सखुआ का होता है पेड़ का, तो वही चढ़ता है। किस तरह का कोई आर्टिफिशियल यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह नहीं दिखाया जाता है ना दीदी? कितना भीड़ रहता है दीदी? जैसे 6:30 बजे यहाँ पे लोग आते हैं तो कितना भीड़ रहता है? आते हैं। रहता है कि अभी थोड़ा सा जलेसर करमाली डेट किए हैं तो अभी नहीं आया। अच्छा, एक कोई सज्जन उधर डेट कर गए थे तो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा भीड़ कम है, नहीं तो लगभग 15, 20, 25 लोग आते हैं। हाँ, उतना सा इतने लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन मात्र को। आप भी अगर अछूते हैं दर्शन से तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि माँ सरना भी दिखाई दे रही है, कल दिखाई देगी, परसों देंगी, कब तक देंगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन अभी फिलहाल 3 सप्ताह से ऐसा है ना दीदी? इससे पहले भी गणेश मुंडा जी के घर में भी दिखाई दिया था, जिसका मैं ऑलरेडी रामगढ़ देसी ब्लॉग में डाल चुका हूँ। और आज मैं आया हूँ बीतन बेदिया भैया जी के यहाँ, और उनकी वाइफ है, और आप देख पा रहे हैं इसी जगह पे पूजा अर्चना किया जाता है। और माँ सरना का एक फोटो लगा हुआ है, और शाम को संध्या 7:30 बजे यहाँ पे भजन का प्रक्रिया किया जाता है। तो आप भजन मात्र को अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो दीदी आसपास के जैसे अभी आसपास के लोग आ रहे हैं या फिर दूर से भी कुछ लोग आए हैं भजन वगैरह के लिए? दूर से भी आते हैं। जैसे कहाँ से अभी तक? 11 नंबर से, सारूबेड़ा से। सारूबेड़ा वगैरह से लोग आ रहे हैं। तो आप भी अगर दर्शन मात्र को है अछूते तो आप भी बीतन भैया के घर यहाँ आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। फ्रेंड्स, अगर आपको माँ सरना का ये चमत्कारिक रूप पसंद आया हो तो रामगढ़ देसी ब्लॉग के चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जय माँ सरना जरूर लिखें, जिससे मैं ऐसे ही और अच्छे यूनिक कंटेंट में आपके बीच लाता रहूँगा, जो कि आपकी भक्ति और आस्था के विश्वास को दिखाता है। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।